नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। दोस्तों, आज इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 32 साइज़ की ब्लाउज को बनाएंगे तो 32 साइज़ की ही कप को लिया है और यहाँ से हमने ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि साड़ी से निकली हुई है। और यहाँ से हमने अस्तर को भी ले लिया है। तो अस्तर के ऊपर पहले हम कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो जैसे कि ये बैक ओपन वाला ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर देखिए अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। और चेस्ट है हमारा 32 इंच इसकी, तो 32 इंच 32 साइज का चेस्ट है, उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। तो 8 इंच में हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। तो ये पीछे हुक वाली ब्लाउज बनने वाली है, तो यहाँ से पहले हम आधा इंच के एक मार्जिन इस तरीके से लगा लेंगे हुक हाई पट्टी के लिए। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 14 इंच पे। तो 32 साइज़ की ब्लाउज को बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर 14 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से हमारा जो बैक नेक है वो हमारा बोट नेक में है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच का हाथ आधा हुआ 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं इस तरीके से एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से देखिए आधा इंच तक हम यहाँ से नीचे एक डाउन के लिए मार्क को कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है 5.5 इंच पे। तो इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो आधा इंच डाउन करने के बाद से ही आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज है तो हमें शोल्डर डाउन करनी है। और यहाँ से भी 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब हमारा चेस्ट है 32 इंच। तो 32 इंच की चेस्ट है तो इसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब 27 इंच है हमारा कमर, तो उसका चौथाई भाग में एक मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए इस तरीके से लगा लेना है। अब देखिए कटिंग वाले पॉइंट को हमें इस तरीके से रखना है और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे और फिटिंग लाइन से देखिए हमें हल्की सी नीचे की तरफ इस तरीके से गोलाई को बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद से देखिए छोटी साइज़ की 30 इंच या फिर 32 इंच की ब्लाउज को बना रहे हैं तो बोट नेक में आप गले की चौड़ाई जो है यहाँ पर 3.5 इंच रखिएगा और यहाँ से इस शोल्डर लाइन को इस तरीके से हम तिरछे में डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से डाउन कर लेने के बाद से अब यहाँ से देखिए हमें 3.5 इंच पे इस तरीके से और एक मार्क करेंगे और इस तरीके से हमें बोट नेक की इस तरीके से हमें शेप लगा लेना है। और इस तरीके से शेप को लगा लेने के बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 2 इंच तक एक लाइन बना लेंगे नीचे। इस तरीके से एक मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर से रखना है और गले की डीप के लिए मार्किंग करना है। तो आप अपने हिसाब से गले की डीप के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क किया है और इसकी चौड़ाई देखिए मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है और यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इसमें हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे, आप कोई भी शेप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे और इस कॉर्नर को भी हमें इस तरीके से गोलाई में शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारा कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक पेपर ले लिया है, न्यूज़पेपर। आप कोई भी पेपर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। तो बैक पार्ट पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से हाफ इंच बढ़ाकर हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। और यहाँ से इंची टेप को रख के हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे और अपेक्स पॉइंट है हमारा 9 इंच, तो 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो आर्म होल की जो मार्किंग है 5.5 इंच पे करना है और 32 साइज़ की ब्लाउज़ के लिए आपको टक्स पॉइंट जो है हाफ इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है 9.5 इंच पे। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 6 इंच पे और यहाँ से भी हमने 6 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट जो है हमारा डीप नेक है, 6 इंच तक इसका डीप नेक है, तो यहाँ से हमें शोल्डर को माइनस करना है।
तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें चेस्ट की चौथाई भाग में मार्क करना है 8 इंच में और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए हमें आर्म होल की शेप देना है। तो इससे पहले हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। जो कमर की चौथाई भाग है मार्क करना है। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा 32 साइज़ के लिए और 30 साइज़ के लिए अगर आप ब्लाउज को बनाते हैं तो आपको यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना है टक्स के लिए। तो ये साइज़ के अनुसार कम या ज़्यादा होते हैं, तो हमें 32 या फिर 30 इंच के अगर छोटी साइज़ की ब्लाउज को बनानी है तो आप यहाँ से 1.5 इंच की ही टक्स को लगाइएगा। अब देखिए यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें देखिए गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क कर लेने के बाद से अब यहाँ से देखिए इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पे मार्क को करना है जो गले की डीप के लिए। अब यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। देखिए इस तरीके से हमने 3 इंच पे एक मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, बट मैं जब कटिंग करूँगी स्टिचिंग करते वक्त मैं इसे वी शेप बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट के ऊपर जो मार्क को लगाया है इसी मार्क के ऊपर हमें मार्किंग करना है, जो कि है अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस। तो वो हमें कैसे मिलेगा, चेस्ट के 10वां भाग में आपको इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो 32 इंच को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.25 इंच। इस तरीके से 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे कमर की तरफ से आधा इंच हमें माइनस कर लेना है, यानी कि 2 इंच 2.25 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच जो हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है इसे हमें यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से प्रिंसेस की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप देने के बाद से यहाँ से जो हमने आधा इंच बढ़ाकर कटिंग किया है फ्रंट पार्ट के लिए, तो इसे हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से मिला लेना है। इससे क्या होगा, जब हम फ्रंट और बैक की साइड जो स्टिच लगाएंगे तो हमारा साइड में कोई भी छोटा बड़ा पार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें आधा इंच ऊपर उठाकर इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट से हमें 2.5 इंच नीचे मार्क करना है। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए ये सभी साइज़ के लिए अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं और इसमें हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी होती है, तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर भी मार्क को कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इस लाइन को इस तरीके से हमें 0.75 इंच ऊपर बेल्ट के लिए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से शेप को लगाने के बाद से यहाँ से हम गोलाई में 2.5 इंच पे गोलाई शेप लगा लेंगे। तो बस्ट पॉइंट के ऊपर से देखिए इस तरीके से हमें घुमाते हुए पूरे में 2.5 इंच पे इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए यहाँ तक मिला लेना है और इसे हमें इस तरीके से शेप लगा लेंगे। तो शेप को आप अच्छी तरीके से लगाइएगा। देखिए इस तरीके से लगाने के बाद से फिर से हमें इसे चेक करना है और हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शेप है वो तो बन गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है और यहाँ से हम शेप को अच्छी तरीके से लगा लेंगे और इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। और यहाँ से हम गले को भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो गैप बच रहा है इस लाइन को हमें इस लाइन के ऊपर पर रखना है और इस डार्ट को हमें बंद कर लेना है। तो आप इस तरीके से रखकर इसके ऊपर एक पिन को भी लगा सकते हैं या तो फिर सेलो टेप से इसे आप चिपका भी सकते हैं जिससे कि ये बंद हो जाए डार्ट। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है। और देखिए अब हमने अस्तर के ऊपर इसे रखना है। अस्तर की जो फोल्ड वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी है और जैसे ही हमने इस तरीके से टक्स को बंद किया है, बंद करने के बाद से जैसे ही मार्क किया है हमें सारी मार्क को इस तरीके से चॉक से लगा लेना है। और इसमें हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करनी है। तो सिलाई मार्जिन हम कहाँ पर ऐड करेंगे तो चलिए देखते हैं। और ये वाली जो गले की जो ये वाली साइड है यहाँ से हमें सिलाई के लिए हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा में मार्जिन इस तरीके से लगा लेना है। तो मार्क को इस तरीके से कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इस पार्ट का तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसे हम कट कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब अंदर की जो मार्किंग है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है और बचे हुए कपड़े में से हम अंदर की जो कटोरी वाली पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हमें देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और फोल्ड वाली साइड ये मैंने अपनी तरफ रखी है और इस तरीके से कटोरी की पार्ट को रखनी है। और जैसे ही इसका मार्किंग है सारी मार्क को हमें इस तरीके से लगा लेना है और इसमें टक्स की जो पॉइंट है इसे भी लगा लेंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ से भी हमें बाहर की तरफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और एक बार इसे रखेंगे और टक्स की जो पॉइंट है इसकी मार्किंग हम यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए कटोरी की भी हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कटोरी की कटिंग तो कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे और मेन फैब्रिक को देखिए चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जॉइंट होगी तो कितनी अच्छी तरीके से इसका पफ भी बन रहा है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है मेन फैब्रिक की और इस तरीके से फोल्ड वाली साइड से आपको जिस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग किया है इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है। और देखिए अब हम कटोरी को जॉइन करेंगे। तो कटोरी जॉइन करने के लिए जैसे कि देखिए इस तरीके से हमने अस्तर के ऊपर मार्क किया है, इस मार्क को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ऐसे लगाने के बाद से अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर से इसे इस तरीके से पलट लेंगे और हल्की से इस तरीके से डैब डैब कर लेंगे तो दूसरी तरफ भी हमारा मार्क इस तरीके से लग जाएंगी। और दूसरी तरफ जो मेन फैब्रिक है तो देखिए दोस्तों, मेन फैब्रिक और कटोरी के जो इस तरीके अस्तर और मेन फैब्रिक को एक ही बराबर से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से पहले हमें नेक की स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से वी नेक पे। तो आप नेक की शेप कोई भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। और यहाँ से देखिए और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से यहाँ पर हम छोटी सी कट लगा लेंगे और अस्तर के ऊपर से और एक धार स्टिच लगा लेंगे। तो बिल्कुल अस्तर के किनारे पर और एक स्टिच लगा लेंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। और अंदर की ओर फोल्ड कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हम लेस को लगाएंगे। और यहाँ पर हल्की सी फोल्ड करेंगे और लेस को घुमाते हुए दूसरी तरफ इस तरीके से घुमा लेंगे। तो ऐसे ही हमारा लेस इस तरीके से नेक में लग गई है। अब देखिए जो टक्स है, टक्स को हमें स्टिच लगाना है। तो टक्स को हमें इस तरीके से डैब डैब कर लेना है जिसमें कि मेन फैब्रिक के ऊपर भी इस टक्स की मार्किंग आ जाए। और देखिए जैसे ही हमारा टक्स की मार्किंग लगी है हमें इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई को चला लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अलग अलग सिलाई करना है टक्स को, क्योंकि इसमें हम पैड लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पे हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हम अस्तर के ऊपर भी टक्स को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें टक्स को लगा लेना है। अब दोनों पार्ट की हमारा अलग अलग से टक्स को लगा लिए हैं। अब देखिए हमें कप को लेना है। तो इस तरीके से कप को हमें देखिए 4 फोल्ड कर लेना है ऐसे सेंटर से, और सेंटर में एक मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही दोनों को पॉइंट निकालना है और एक मार्क को ड्रॉ कर लेना है। और देखिए यहाँ से हम अस्तर के ऊपर से अस्तर की जो पॉइंट है इस पॉइंट से मिलाते हुए रखेंगे और अस्तर की जो टक्स की सिलाई है उस सिलाई को हमें इस चौक की जो मार्किंग की है इसके ऊपर से मिलाते हुए रखना है और अस्तर के ऊपर से सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें टक्स को पहले यहाँ पर पक्का कर लेंगे और टक्स की जो सिलाई है इसे हमें चौक की जो लाइन है इस लाइन के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई के ऊपर और एक सिलाई इस तरीके से चला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा कप लग गए हैं और इसके ऊपर इसे हम रखेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरीके से हम मेन फैब्रिक और अस्तर को मिलाकर और इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरा में सिलाई लगा लिया है और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग आई है। और रही साइड वाली पार्ट की भी हमें सिलाई लगाना है, तो साइड वाली पार्ट को हमें इस तरीके से ले लेंगे और देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक को हम ऊपर हमें इस तरीके से अस्तर को रखना है। मेन फैब्रिक की जो सीधे वाली साइड है यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम उल्टे वाली साइड पर रखेंगे और उल्टे वाली साइड पर रखने के बाद से चारों तरफ से हमें
सिलाई को लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ सिलाई लगाकर चिपका लिया है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है साइड से निकली हुई है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर हम इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के बराबर से बिल्कुल इसकी कटिंग कर लिया है और देखिए ये रही हमारा। और इसके ऊपर देखिए हम पाइपिंग लगाएंगे। तो चारों तरफ गले की चारों तरफ से हम इसे पाइपिंग को लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की पाइपिंग लिया है और रेडीमेड पाइपिंग है ये। तो आप चाहे तो साड़ी की मैचिंग की पाइपिंग भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप डोरी को तैयार करके पाइपिंग बनाकर भी इसे लगा सकते हैं। तो देखिए जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है 1/2 इंच की, तो 1/2 इंच की ही हमें इस तरीके से सिलाई मार्जिन को ऊपर ही हमें पाइपिंग को लगाना है चारों तरफ से। तो इस तरीके से लगाने के बाद से देखिए पाइपिंग को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ से हमने पाइपिंग को भी अच्छी तरीके से बैठा लिया है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गई है। और अब हम मेन फैब्रिक जो कटोरी वाली पार्ट है इसे हम लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे और इस मार्क के ऊपर से हमें ये इस वाली पॉइंट को मिलाते हुए रखना है। और देखिए इस कटोरी की चारों तरफ से हमें आधा इंच दबाना है। तो सेंटर से ही हम इसका स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आधा इंच चढ़ाते हुए हमें इस साइड वाले पार्ट को रखना है और कटोरी की जो साइड में हमें आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है तो आधा इंच पे ही हमें इसे इस तरीके से गोलाई में सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच दबाते हुए इसके रखना है इस पार्ट को और यहाँ तक हमें सिलाई को चला लेना है। और यहाँ पर आते ही हमें एक लॉक कर लेंगे। लॉक लगाने के बाद से इसे धागा को कट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। सेंटर में पहले हमें ऐसे लॉक कर लेना है और चारों तरफ से 1/2 इंच इस तरीके से ऊपर चढ़ाते हुए रखना है इस पार्ट को और बिल्कुल ही चारों तरफ से गोलाई देते हुए सिलाई को कर लेना है। तो दोस्तों मैंने आज बहुत ही आसान तरीक़े से बताया है किस तरीके से आपको मधु वाला ब्लाउज को बनानी है। आप किसी भी साइज में इसी तरीके की ब्लाउज को बना सकते हैं। इस तरीके से हमने लेस को लगानी है। तो लेस को अगर लगाते हैं तो इस तरीके के डिजाइनर लुक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, इतनी अच्छी कमेंट्स देते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर से देती हूँ। और अगर किसी भी साइज़ के ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। अब नीचे की तरफ देखिए जितना हमने 1/2 इंच यहाँ से हम छांट लेंगे इस तरीके से और सामने की तरफ से भी हमें हल्की सी गोलाई शेप दे देना है। देखिए दोस्तों अब हम कमर पर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी कट कर लिया है। आप यहाँ पर क्रॉस पट्टी ही यूज़ कीजिएगा, कभी भी सीधा पट्टी आप यहाँ पर नहीं लगाइएगा क्योंकि ये डिज़ाइनर ब्लाउज है तो फ्रंट में हमेशा क्रॉस पट्टी ही लगानी है। तो इस तरीके से पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और अस्तर के ऊपर फिर से एक चाप सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से लगाने के बाद से इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हम बाद में हाथ सिलाई करते वक्त इसे हम खोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन कितनी अच्छी तरीके से बन गई है और ये रही इस ब्लाउज़ की फाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।